प्रेगनेंसी के टाइम ये ग्लैंड्स हमारे रिलैक्स होते हैं, तभी हम बाद में ब्रेस्ट फीड कर पाते हैं। और ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जो हेल्प करते हैं ब्रेस्ट को प्रिपेयर करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो होती है, ब्रेस्ट साइज इम्प्रूव होता है और एक्सक्लूसिवली बच्चों को 6 मंथ के लिए ब्रेस्ट फीड करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन। फर्स्ट जो गाय माँ का दूध आता है, अक्सर लोग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं कि वो यूज़फुल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ती है उस दूध से, इसलिए आपको बच्चे को दूध जरूर पिलाना चाहिए। और वो येलोइश कलर में होता है और रिच इन न्यूट्रिएंट्स है जो इन्फेंट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है आपने पिलाया होगा ये। और ये इजी बच्चे को इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। और मदर मिल्क पे कुछ ऐसे DHA हैं जो बच्चे की हेल्दी विजुअल और अदर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और बच्चे का साइकोमोटर डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए ब्रेस्ट फीड बहुत ज़रूरी है। इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। ये ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर को रिड्यूस करता है। फीमेल्स का जिनका अपना वेट बढ़ जाता है, उस वेट को रिड्यूस करने में भी ब्रेस्ट मिल्क हेल्प करता है। नेक्स्ट लाइन। आप अपने ब्रेस्ट को बार बार फ्रीक्वेंटली एम्प्टी कीजिए, मतलब उसको फीड कीजिए बच्चे को। जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो आप उसको 8 या उससे ज़्यादा बार दिन में फीड कर सकते हैं। और अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो दोनों साइड से बार बार फीड कीजिए, एक साइड से नहीं। और जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो मसाज कीजिए ब्रेस्ट को ताकि मिल्क प्रॉपर आए। हर बार जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि आपका जो ब्रेस्ट है वो खाली हो चुका है। बॉटल फीड को अवॉइड कीजिए ताकि बच्चे की हेल्थ इससे इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट है, इनको इधर ही बुला। होल ग्रेन्स डाइट आपको लेनी चाहिए। इसमें फाइबर रिच फूड, राइस, व्हीट, ओट्स और बार्ले आजकल बहुत कॉमन है। ये लीफी और ग्रीन वेजिटेबल्स जो विटामिन A, C, E, K और फाइबर का सोर्स है। एग और मीट आप ले सकते हैं जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है, विटामिन B12, D एंड राइबोफ्लेविन। ऑफ कोर्स धूप तो लेनी चाहिए विटामिन D के लिए ताकि आपको पेन्स नहीं हो। और लेडीज़ को कैल्शियम और विटामिन D भी कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि उनको पेन्स ना हो। नट्स और सीड्स आप ले सकते हैं, सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। फिश भी आप ले सकते हैं विच इज सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, मिनरल्स एंड विटामिन B। लेगिम एंड पल्स दालें ले सकते हैं आप जो सोर्स है प्रोटीन का, आयरन का और मिनरल्स का। दूध, दही, पनीर, चीज़ ये कैल्शियम की सोर्स है, इसलिए अपनी डाइट में इनको अच्छे से इंक्लूड कीजिए ताकि बच्चे को फीड करके आपको वीकनेस ना हो। और इंडिया में लैक्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए मेथी के लड्डू देते हैं अक्सर, वो आप लोग ले सकते हैं। जीरा, दिल ये रिकमेंडेड है। जीरे के लड्डू भी कुछ लोग खाते हैं, या जीरा वैसे दूध में डाल के ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी गोंद के लड्डू, पंजीरी अक्सर घरों में देते हैं ऐसी लैक्टेटिंग मदर्स को, विच इज़ वेरी गुड फॉर देयर हेल्थ, तो ये आप ले सकते हैं। बादाम के लड्डू, बादाम का हलवा और सोंठ के लड्डू ये बहुत अच्छा है। सौभाग्य शुंठी पाक एक मेडिकल प्रिपरेशन है जो पोस्टमार्टम प्रॉब्लम्स के लिए लेडीज़ को देते हैं। और एटलीस्ट 3 दिन के अच्छे मील्स आप लीजिए ताकि आपको वीकनेस ना हो। नेक्स्ट लाइन। अपने कैफीन इनटेक को लिमिट कीजिए। चाय और कॉफ़ी अपने कम क्वांटिटी में या ना लें तो बेटर है, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे नहीं है हमारे लिए। क्योंकि इसमें एक ड्रग होता है जो कि आपकी बॉडी में हार्म करता है और बच्चे के थ्रू, आपके ब्रेस्ट फीड के थ्रू बच्चे में भी जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप ये चीज़ें इस टाइम ना लें। कुछ लेडीज़ ड्रिंक्स लेती हैं, वो भी ना लें, बेटर है चॉकलेट्स वगैरह। और स्मोकिंग ना करें अगर आप ब्रेस्ट फीड करते हैं तो, क्योंकि बेबी को जाएगा। और अल्कोहल जैसे मैंने बताया नहीं लेना चाहिए आपको। और ये ड्रग्स वगैरह भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग के पीरियड के दौरान नहीं लेना चाहिए, वैसे भी ना ले तो बेटर है। नेक्स्ट लाइन। और आपको क्या और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, क्योंकि आपके खाली ये सब इंडिकेशन नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ भी बच्चे में ट्रांसमिट हो रही है। तो बी हैप्पी ताकि वही हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स उसमें जाएँ आपको। और अच्छी नींद लें और अपने पोटेंशियल इश्यूज जैसे कि आपकी निप्पल अगर फटी हुई है या उस पर कोई घाव हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट करें। और अपने जब आप दूध पिला रहे हैं तो अपना भी ध्यान रखें, आप कंफर्टेबली बैठ के फीड करें बच्चे को।
एल्चो टू हेल्प यू बेबी रिलैक्स प्रॉपरली, मतलब उसको प्रॉपरली आप अपने हाथ में ले। मेक वाटर या ब्रेस्ट फीड, पानी पिए आप सारा दिन अच्छे से ताकि दूध आपका अच्छा है, और अच्छा खाना अच्छी क्वालिटी में आप ले। डू एंश्योर स्टार्ट स्किन टू स्किन कंटेक्ट, बच्चा आपके साथ बिल्कुल लगा होना चाहिए जब आप फीड कर रहे हैं उसको। क्या आपको नहीं करना चाहिए, डोंट नर्स इन ए बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम में आप कभी भी उसको फीड नहीं करें, क्योंकि आप खुद भी वहाँ पर खाना नहीं खाएंगे। और कभी भी फर्स्ट मिल्क को डिस्कार्ड नहीं करना, विच इज़ कोलेस्ट्रॉल। और कभी भी अगर आपको पेन हो रही है ब्रेस्ट फीड करते हुए तो अपनी पोजीशन चेंज कीजिए और कंफर्टेबली बैठिए। और अगर बच्चा रो रहा है तो हमेशा ज़रूरी नहीं उसको भूख लगी है, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिजीज़ हो सकती है, तो ध्यान रख के चेक कीजिए पहले। और बॉटल ना यूज़ कीजिए पानी या दूध देने के लिए। 6 मंथ्स के लिए वैसे पानी की ज़रूरत नहीं है, खाली ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट। नेक्स्ट, कॉमन क्वेश्चन आते हैं कि कब एक मदर को ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करनी चाहिए। इमीडिएटली आफ्टर 1 आवर ऑफ बर्थ आप उसको फीड कर सकते हैं। इज इट ओके टू फीड माई बेबी वेन ब्रेस्ट मिल्क चेंजेस कलर? येस, एब्सोल्युटली। ब्रेस्ट मिल्क इज perfect nutrition for babies. The color of normal breast milk can vary from yellowish, हल्के पीले से वाइट तक हो सकता है। और आपकी डाइट क्या होनी चाहिए? अच्छे फल, सब्जियां, नट्स, दूध, दही, ये सब आप ले सकते हैं। अजवाइन वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, ड्राई जिंजर पाउडर, फेनल सीड्स वगैरह आप ले सकते हैं। कैसे? हाउ डू आई वेक माई बेबी टू ब्रेस्ट फीड? अक्सर छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं, कोशिश करें हर 1 से 3 घंटे के बाद आप उसको फीड कीजिए। अगर वो सोया हुआ है 3 घंटे के बाद भी नहीं उठा तो उसको हिला के आप उठाइए और फीड कीजिए, टॉयलेट वगैरह करवाएं। हाउ लॉन्ग शुड ए मदर ब्रेस्ट फीड? कितनी देर देना चाहिए? एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग इज फॉर 6 मंथ्स, और उसके बाद आप 2 साल तक ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं विद अदर मील्स। इन वट वेज कैन ए मदर कंटिन्यू टू प्रोवाइड ब्रेस्ट मिल्क फॉर इन्फेंट आफ्टर रिटर्निंग टू वर्क ऑफ स्कूल? अगर आप जॉब करते हैं या वर्किंग है तो कैसे ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं? सुबह आप एक बार फीड करके जाए, उसके बाद आप बॉटल में मिल्क निकाल के फ्रिज में रख के जा सकते हैं, और ऐसे आप बच्चे से पीछे से बच्चे को ब्रेस्ट फीड दे सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ मिथ्स है ब्रेस्ट फीडिंग के। यू हैव टू वेट लॉन्गर बिटवीन फीडिंग फॉर योर ब्रेस्ट टू फिल अप, मतलब आपने अगर एक बार दूध पिलाया तो आपको बहुत देर तक वेट करनी पड़ेगी जब तक दूध बनेगा, ऐसा नहीं है। इफ़ यू ब्रेस्ट फीड योर बेबीज वॉन्ट गेट सिक, आप बीमार नहीं होंगे, ये भी नहीं है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। यू शुड चेंज योर फूड हैबिट व्हाइल ब्रेस्ट फीडिंग? नो, यू शुड टेक गुड फूड, नॉर्मल वही दाल सब्जी रोटी दूध दही ये सब लीजिए। यू शुड वॉश योर निप्पल्स एवरी टाइम यू ब्रेस्ट फीड? नो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। इफ़ यू आर सिक यू कैन नॉट ब्रेस्ट फीड, ऐसा भी नहीं है। जब तक कोई कंटेजियस डिजीज़ नहीं है आप फीड कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीड डिपेंड्स अपॉन साइज एंड शेप ऑफ ब्रेस्ट एंड निप्पल, ऐसा कुछ नहीं है। स्मॉल साइज ब्रेस्ट या लार्ज साइज डज नॉट मैटर, यू कैन ब्रेस्ट फीड। नेक्स्ट है, ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। फॉर इन्फेंट्स इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अस्थमा, बच्चों को अस्थमा नहीं होता। ओबेसिटी, टाइप 1 डायबिटीज, सीवियर लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज, ईयर इन्फेक्शंस, जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कैसे हेल्प करती है? हाई बीपी प्रिवेंट करती है, टाइप 2 डायबिटीज, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और पोस्टपार्टम वेट गेन। जो लेडीज़ बहुत फिगर कॉन्शियस होती है, सबको ही होता है मेरा वेट ना बढ़े, ब्रेस्ट फीड करने से वेट अपने आप कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट टाइम फंडामेंटल ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशंस, ये कुछ पोजीशंस दी गई हैं। आप अपने बेबी को अपने हाथ में ऐसे एक हाथ से सपोर्ट कीजिए और उसके सिर के नीचे भी हाथ रखिए, ऐसे आप ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। आप लेट के बच्चे को अपने ऊपर लेके इस तरह से ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। फुटबॉल पोजीशन, आपने बेबी को टक किया हुआ है अंडर आर्म के नीचे और आप उसको ऐसे एक साइड पे फुटबॉल की तरह लेटा के भी फीड कर सकते हैं। क्रॉस बॉडी, आप इस तरह से बैठे हुए होकर ऊपर लेटा के भी बेबी को फीड कर सकते हैं। बेसिकली जैसे आप कंफर्टेबल है और बेबी कंफर्टेबल है वैसे आप फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम, अगर किसी को दूध कम आता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, तो शतावरेक्स एक बहुत अच्छा झंडू का प्रोडक्ट है। इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट है शतावरी, आप पढ़ सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर इंड्यूसिंग मिल्क रिजनरेशन, और उससे दूध बढ़ता है सब में।
तो ये आप एक टॉनिक ले सकते हैं उस टाइम पीरियड में अगर आपकी मिल्क प्रोडक्शन कम हो। नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। यही था आज का। थैंक यू।